भाई जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं दोस्तों। वो तरीका है कि जब भी आप अपने कस्टमर के पास इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जाएंगे तो इंश्योरेंस के लिए क्लाइंट मना नहीं करेगा। आप उसको वो सॉल्यूशन दे के आएंगे जिससे इंश्योरेंस एडवाइजर पर क्लाइंट का ट्रस्ट भी बनेगा और इंश्योरेंस एडवाइजर से क्लाइंट पॉलिसी खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा। आखिर क्या सजेशन आप उस क्लाइंट को दे के आएंगे? अभी तक आपके सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट आपको बोलता है सोचकर बताऊंगा, और क्लाइंट कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देता है क्योंकि आप उसको वो सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट का आप पर ट्रस्ट नहीं बनता है और क्लाइंट कहीं और से इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो क्लाइंट को कहां कहां पर आप इन्वेस्टमेंट बता के आएंगे कि सर इतने परसेंट आपको यहां पर करना है, इतने परसेंट आपको यहां पर करना है, और कैसे जो बिगनर्स हैं उनको आप सजेस्ट कर पाएंगे कि कहां पर इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा ताकि आप सब अपने टारगेट पूरे कर पाए और आप एमडीआरटी कर पाए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, एक इंश्योरेंस एडवाइजर जब एक क्लाइंट ढूंढता है ना, उस क्लाइंट को ढूंढने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करने के बाद एक एक कस्टमर मिलता है। उस कस्टमर के पास जब जाते हैं और एक ऐसी एडवाइस आप उसको देने से रह जाते हैं और क्लाइंट कहीं और से पॉलिसी खरीद लेता है। आपको जब क्लाइंट के पास आप जाएंगे तो कभी भी पहली गलती जो आप करते हो कि सर अपना पूरा पैसा आप एलआईसी पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दीजिए। पहले आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्लाइंट की जरूरत को समझ के क्लाइंट को बताना है कि सर लाइफ इंश्योरेंस में आपको इतने परसेंट करना है, म्यूचुअल फंड में आपको इतने परसेंट इन्वेस्ट करना है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इतने परसेंट आपको देना है, रिटायरमेंट के लिए इतने परसेंट आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। बताइए आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर, जब आप अपने क्लाइंट के पास जाते हैं क्या आप अपने क्लाइंट को बताते हैं कि सर हेल्थ इंश्योरेंस में आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा, आपको पेंशन के लिए इतना पैसा लगाना पड़ेगा? लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं और यही कारण है दोस्तों आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं होती है। अब मान के चलते हैं एक क्लाइंट है जिसको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर एक क्लाइंट है जिसको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, उन 100 रुपए में से आप क्लाइंट को अभी क्या करते हो, आप कहते हो सर पूरा का पूरा 100 रुपए आप एलआईसी पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दीजिए। और क्लाइंट क्या कहता है? क्लाइंट कहता है यार सारा एलआईसी में लगा दूंगा, मुझे तो शॉर्ट टर्म पे पैसा चाहिए, कैसे मैं वो पैसा इन्वेस्ट करूंगा? तो कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आपको पहले क्लाइंट का विश्वास जीतना है। आपको कहना है सर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 100 में से आप 35 रुपए आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कीजिए। चाहे आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें, चाहे आप इसके साथ साथ एंडोमेंट पॉलिसी ले या फिर यूलिप प्लान ले, यानी कि 35%, 100 रुपए में से 35 रुपए आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करने चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि सर इसके अलावा आपको 20 रुपए, 100 में से 20 रुपए यानी कि 20% आपको अपने परिवार की हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने चाहिए। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेंगे, कल अगर भगवान ना करे कोई बीमारी अटैक कर जाती है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, आजकल इलाज इतने महंगे हो चुके हैं, उस इलाज को कराने के लिए अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो फिर आप बेफिक्र हैं। आपको कोई चिंता नहीं होगी कि कल पैसे कहां से आएंगे। आजकल ऐसी ऐसी बीमारी आ रही है कि अचानक से अगर कोई बीमारी आ जाए तो कहां से आप इतना पैसा कहां से लेके आएंगे? 5 लाख हॉस्पिटल बोलता है अभी जमा करिए, कहां से आप 5 लाख रुपए लेके आएंगे? तो आपको क्लाइंट को सजेशन देना है कि सर 100 रुपए में से 20 रुपए आपको हेल्थ इंश्योरेंस में लगाने ही लगाने हैं ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे। लाइफ इंश्योरेंस में डेथ होने पर पैसा मिलेगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में बीमार होने पर इलाज के लिए पैसा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों छोटी छोटी कुछ बीमारियां होती है, किसी को फीवर हो गया, बीपी हाई हो गया, बीपी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट? इस तरीके से जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं इसके लिए आपको 10% बचा के रखना है। यानी कि 100 रुपए में से 10 रुपए आपको मेडिकल खर्चों के लिए रखने होंगे, जो रोज की दवाइयां आती हैं। आज बुखार हो गया, आज बीपी हाई हो गया, आज ब्लड प्रेशर हाई हो गया, आज ये दिक्कत आ गई, आज वो दिक्कत आ गई, राइट? इसके लिए आपको 100 में से 10 रुपए आपको इमरजेंसी फंड के लिए बचा के रखने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों अब बात आती है इमरजेंसी फंड की। ये हमने बात की मेडिकल एक्सपेंसेस की, अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की कि अगर 3 से 6 महीने 3 महीने से 6 महीने तक का खर्चा आपके पास होना चाहिए। सपोज आज हम जॉब कर रहे हैं लेकिन हमारी जॉब छूट जाती है, कंपनी कहते हैं कि भाई टाटा बाय बाय आप जाओ। अब 100 में से 10 रुपए आपको अपने किसके लिए रखने हैं? इमरजेंसी फंड के लिए रखने हैं। तो अगर आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर ये सजेशन अपने क्लाइंट को दे के आएंगे तो कहीं ना कहीं क्लाइंट का विश्वास आप पर जमेगा और क्लाइंट को लगेगा कि हाँ वाकई उसको आपसे जरूर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने क्लाइंट को नहीं बताते। इसके अलावा दोस्तों आपको 15%, आपके घर में बच्चे होंगे यानी कि आपके क्लाइंट के पास
घर में बच्चे होंगे, तो आपको क्या कहना है कि सर आपको 15 रुपये, 100 में से 15 रुपये यानी कि 15% अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, राइट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना है। अब ये इन्वेस्ट कहाँ पर कर सकते हो? ये इन्वेस्ट आप पीपीएफ में कर सकते हो, बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना में कर सकते हो, यूलिप प्लान में कर सकते हो, या फिर म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। कभी भी आप अपने क्लाइंट को ये मत बोलिए कि सर पूरा का पूरा पैसा आप मुझसे मेरे पास इन्वेस्ट कर दो, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दो। आपको ये बताना है कि सर कुछ पैसा आपको लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए और कुछ पैसा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड, यूलिप प्लान, राइट, सुकन्या समृद्धि योजना। इस तरीके के जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि हर कोई चाहता है कि उसको कम समय में पैसा मिले, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 10% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने क्लाइंट को बोलिए कि 100 में से 10 रुपए आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने हैं। यानी कि जैसे आप जाते हैं बैंक में आरडी, राइट, आरडी में आप कर सकते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट, कभी भी इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है तो आप जाके एफडी तोड़वा भी सकते हैं, एफडी को ब्रेक कर सकते हैं और वहां से जो पैसा है वो पैसा आपको मिल जाएगा। बैंक अकाउंट में आप बैलेंस रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब करना होगा। दोस्तों हम यही गलती करते हैं, आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट के पास जाके सिर्फ पहला पॉइंट ही आपका होता है कि सर पॉलिसी ले लो, सर पॉलिसी खरीद लीजिए, और ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा क्लाइंट का विश्वास जीतना है। जब आप अपना 100% क्लाइंट को देंगे, क्लाइंट का विश्वास आप पर बनेगा, तो क्लाइंट हमेशा आपसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपसे ही कराएगा और म्यूचुअल फंड भी आपसे ही लेगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों, दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइए कि आप जब क्लाइंट के पास जाते हैं, क्या आपको अंदर से डर लगता है कि मैं क्लाइंट के पास तो जा रहा हूँ, पता नहीं क्लाइंट मुझसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा कि नहीं लेगा, पता नहीं क्लाइंट मुझसे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, और आप इतने घबरा जाते हैं कि आपके अंदर का डर कहीं ना कहीं जब आप क्लाइंट को जाके कम्युनिकेट करते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, उससे डिस्कस करते हैं पॉलिसी, तो वो डर कहीं ना कहीं आपका वहां पर झलकता है। क्या आपके अंदर ये डर है? अगर आपके अंदर ये डर है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप इस डर को भगा सकते हैं और कैसे आप क्लाइंट का विश्वास जीत सकते हैं और क्लाइंट को पॉलिसी बेच के आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप सब दर्शकों के लिए एक गुड न्यूज़ है, आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर के सवाल आते हैं कि सर हमें बताइए हम ऑनलाइन कैसे पॉलिसी बेच पाएंगे। अगर आपको पॉलिसी बेचना नहीं आता है ऑनलाइन, तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारी गूगल प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है अमित त्यागी। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और आप उस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, उस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप सीखेंगे कि कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा लीड जनरेट कर सकते हैं और अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।